माध्यम से हम न्यूटन के गति के नियमों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रयोग ये करते हैं कि मान लीजिए ये क्या है आपके पास है, गिलास है, स्टील का गिलास है, इसमें कुछ पानी में रखा, पानी को मैं कम कर ले रहा हूँ, अगर आप ना भी कम करें तो कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या करते हैं, इस गिलास को हम यहाँ पे रखते हैं, तो रखने के बाद हमने क्या किया बताइए, एक वाइट पेपर है और इस पेपर को इसके ऊपर रख दिया। फिर इसके ऊपर क्या करते हैं, एक कॉइन मतलब एक सिक्का लेते हैं और सिक्के को इसके ऊपर रख देते हैं। और अब क्या करते हैं, एक काम ये करते हैं कि हम झटके के साथ इस कागज को हटाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो ये कागज को ले लिया हमने और इसको झटके के साथ खींचा और ये क्या हुआ है, कॉइन आपका उसी ग्लास के अंदर गिर गया है। आप सोचिए कि ऐसा क्यों हुआ होगा। चलिए कुछ इस पे और प्रयोग करें और फिर समझने की कोशिश करें कि ऐसा हमने कैसे हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है। ठीक, तो इसमें एक दूसरा प्रयोग हम ये करने जा रहे हैं, वही हमारा वाइट पेपर है। ये देखिए, ये हमारा स्टील का ग्लास है। ठीक है, अभी हमारे पास दो तरह के ग्लास है, एक स्टील का ग्लास है, कांच का ग्लास है। अब चूंकि हमें रिस्क लग रहा है कि कहीं हमारा कांच का ग्लास टूट ना जाए, इसीलिए हम शुरुआत किससे करते हैं, स्टील के ग्लास से करते हैं। इसमें रिस्क कम है, अगर गिरेगा भी तो टूटेगा नहीं। तो चलिए इसके साथ प्रयोग करते हैं। ये मैंने क्या किया, पेपर को अपने रख दिया टेबल के ऊपर और फिर ग्लास को रखा है। और अब क्या करते हैं कि झटके के साथ उसी तरह से अपने इस पेपर को खींचते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो अब होना क्या चाहिए, पानी को गिर जाना चाहिए, ग्लास को पलट जाना चाहिए, दूर जाके ग्लास गिरना चाहिए अगर झटके के साथ करेंगे। देखिए क्या होता है, कि क्या हुआ है, ग्लास से एक बूंद भी पानी नहीं गिरा है, ग्लास अपनी जगह जमा हुआ है। आप में से कोई करके देखना चाहें तो आप कर लीजिए, हम तो करके देखो बेटा, इधर से आके करो, खड़े होके करके देखिए। आप कर पा रहे हो, और ज्यादा से आपको क्विकली करना चाहिए तो और ज्यादा आपका सही आएगा। ठीक, तो ये हमने क्या स्टील ग्लास के साथ किया। अब चूंकि मैं इस काम को करता रहता हूँ तो मैं क्या करता हूँ कि इसको अब कांच के ग्लास के साथ करके देखते हैं और ज़्यादा पानी भर के देखते हैं, थोड़ा इसको एक नए लेवल पे लेके जाते हैं, एक्सट्रीम लेवल पे करते हैं। कांच के ग्लास पे ये देखिए हमने क्या किया है, एक पेपर को कांच के ग्लास के ऊपर रख दिया है। अब हम बिना इस ग्लास को उठाए हुए इस पेपर को निकालेंगे, तो उस निकालने और हमारा कोई पानी भी नहीं गिरना चाहिए, ग्लास भी नहीं टूटना चाहिए। तो देखिए करके, ये आप देख रहे हो, सावधानी न हो तो गिलास। तो ये आपने ये काम कर लिया, क्या किया है, ग्लास को आपने बिना टच किए हुए पेपर को हटा दिया है। ये भी कारण को हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके पहले एक प्रयोग और कर लेते हैं और फिर इन सारे कारणों को एक साथ हम समझने का प्रयास करेंगे। तो उसमें हमने क्या किया है, एक हमारे पास ये देखिए एक आलू है और आलू में क्या करते हैं हम लोग, एक चाकू को डाल देते हैं। ये हमने आलू में चाकू को डाल दिया। अब इस झटके के साथ इस आलू को नीचे गिरा देते हैं। गिरा है, ये मैंने ऐसे पकड़ लिया इसके हत्था और मैं क्या करता हूँ, अब इसको ठोकता हूँ जिससे ये नीचे गिर जाए। किसी चीज को कहाँ गिरना चाहिए, किसी चीज को आप छोड़ते हैं तो गुरुत्व की वजह से कहाँ गिरना चाहिए, नीचे की ओर गिरना चाहिए। और जब हम इसको ठोक रहे हैं तो हो क्या रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। सोचिए क्या कारण हो सकता है। अभी आपने तीन तरह के प्रयोग देखे। पहले प्रयोग में आपने सिक्के को इसके ऊपर रख के देखा और सिक्का क्या हो रहा था, आपने जब सिक्के को झटके से खींचा तो सिक्का इसके अंदर गिर गया। ठीक, इसको आप चाहे रिपीट कर लिए, अगर आपके पास सिक्के हैं तो आप इसको रिपीट करके भी देख सकते हैं, या सिक्का इसमें से निकाल के भी आप इसको चेक कर सकते हैं। ये सिक्का मैंने फिर से इससे निकाल दिया, इसके ऊपर रखा और ये सिक्के को क्या करते हैं, इस कागज को झटके से खींचते हैं। ठीक, इसका पीछे का जो नियम है बेटा वो ये है कि न्यूटन जो महान वैज्ञानिक हैं उन्होंने अपना जो नियम दिया उनको गति के नियम कहते हैं। वो गति के जो नियम में सबसे पहला नियम है उसको जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व का नियम ये कहता है यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, स्थिर का मतलब रुकी हुई है, तो वो स्थिर अवस्था में ही बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए, जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स न लगाया जाए, बाहरी बल न लगाया जाए, तब तक क्या होगी, वो रुकी ही रहेगी। तो यहाँ दो चीजें थी, सिक्का था, कागज था, और हमने फोर्स कहाँ पे लगाया, कागज पर लगाया। तो कागज तो हट गया, कागज तो गति की अवस्था में आ गया, लेकिन हमारा जो सिक्का था वो क्या हो गया, स्थिर था और स्थिर अवस्था में ही बना रहा। इसी कारण सिक्का ठीक उसके नीचे गिरा, क्योंकि सिक्का जहां पर था वो वहीं पर रहा।
इसके बाद आपने ग्लास के साथ जो एक्सपेरिमेंट किया तब भी आपने यही देखा